हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं आज से मैथ की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें ना हम अलग अलग क्वेश्चन लेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे ताकि आप ना उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर करके ज़्यादा अच्छे से सीख पाओ। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन में परसेंटेज में आता है। इलेक्शन को हम ना दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, दो मेथड है। एक है सक्सेसिव मेथड, एक होता है ट्री वाला। सक्सेसिव वाला होता है जब पोल्ड वोट के बारे में जाना जाता है। देखो, वोट दो तरह की है। एक वोट होगा, एक तो जो होगा आपकी एलिजिबल वोट होगी, नॉर्मल, कि मान लो आप 18 से ऊपर आ गई, आपकी एलिजिबल वोट होगी। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, यही डाल पाएंगे वोट। एक होते हैं पोल्ड वोट, एक होती है इनवैलिड, सॉरी, जो पोल्ड नहीं हुई। पोल्ड वोट से जो पोल्ड डालने गए, वोट डालने गए, मान लो जैसे अब आप इलेक्शन होंगे अगले साल यूपी में, तो अब आप जो जो यूपी के निवासी हो सीएम के लिए, उनकी आप वोट देने जाओगे तो आपकी पोल्ड वोट में आएगी, वोट देने गए। नहीं देने गए तो वो काउंट नहीं होगी, इसमें अनपोल्ड में आ जाएगी आपकी। पोल्ड में भी फिर आगे दो आती है, एक तो वैलिड और एक इनवैलिड। वैलिड वोट, इनवैलिड वैसे बहुत कम होती है, पर बाई चांस कुछ हो जाए कि भाई इनवैलिड गई तो वो इनवैलिड हो जाती है। एक वो भी आती है कि मान लो कि खाली वोट दे आए, तो वो किसी के खाते में गई तो है नहीं, आप खाली वोट दिया है, नोटा बटन दबाया है कि मैं कोई सी पार्टी सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो वो भी आपकी बात चली गई, वोट किसी के खाते में नहीं गई, ये वैलिड वोट जाती है खाते में, ये काउंट होती है जो भी इलेक्शन की आपकी होती है। अब आप क्या आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक चुनाव में ना दो उम्मीदवार है। देखो, उम्मीदवार दो होंगे तीन होंगे वो मैटर नहीं करता, तो मैटर ये करेगा, अब देखो उसी हिसाब से डिवाइड होगा। मान लो आपके दो है तीन है तो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं है दो ही पूछेगा, ये जरूरी नहीं है, पर हम टॉपिक वाइज सोल्व कर रहे हैं। तो अभी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं दो से, कि मिनिमम दो उम्मीदवार तो होंगे इलेक्शन में, इससे कम तो क्या ही होंगे। तो दो उम्मीदवार है, हारने वाले उम्मीदवार ने 41%। देखो इसमें ना एक चीज़ देखो, हमें टोटल वोट पूछा गया है, कुल वो इसकी जो आपकी है ना कुल वोट की संख्या कितनी है वो पूछा गया है। तो ये करने का तरीका होता है ट्री मेथड आसान। इसमें सक्सेसिव करेंगे हम, थोड़ा गड़बड़ी है, तो इसमें हम करेंगे ट्री मेथड। तो उसने 41% मिली है हारने वाले को, तो यानी जो मान लो फेल हुआ है उसे 41% मिली है। टोटल वोट मान के चलते हम 100%। ठीक है जी, उसमें 41% होगी जो आपकी हारने वाले की है, मान लो उसे ए मान लो, फेल्ड लिख दो, एफ लिख देते उसे। तो यानी जो दूसरा जीतता है, जिसने वो जीता है, विन किया है जो, उसने 59% ली होगी, जब 41% इसने ली है, क्योंकि बाकी अनपो ये आपकी इनवैलिड वोट्स गिवन है ही नहीं, तो यानी सारी वैलिड ही है, तो यानी ये कम से कम 59% होगा तभी ये जीतता है। ये चीज़ देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस निकालते हम। यानी एक देखो ट्री मेथड में क्या है, एक इन दोनों का, एक तीसरी चीज़ क्या गिवन है, 5580 जो वोट है ना, ये इतने वोट से वो हारा है। यानी आप ये समझ लो 41%, यानी 41% हटाओ, 41/100 करेंगे, जमा में 5580 करते तो ये जीत जाता। ठीक है जी, या तो इसमें जो मान लो 59% में से आप करोगे 59/100 माइनस 5580 करे तो ये वाला हार जाता जो भी जीतता है। यह है आपको समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब ये हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल वोट कितने थे। तो 59/100, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 41/100। 100 इसलिए परसेंटेज हटाने के लिए अपन में 100 इज इक्वल्स टू है 5580 वोट्स। अब एक चीज़ देखो, अगर हम 41 में से, अब ये देखो इनका, देखो अब ये तो आपको गिवन है ही, इनका वो डिफरेंस निकाल लो कितना आ रहा है। आपका आ रहा है 18 का डिफरेंस। ये जो अपोन में है ये यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 18x इज इक्वल टू 558000। ठीक है जी, माइनस ये करेंगे, ये जो इसके नीचे का 100 है ना, यहाँ पे जाके तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए ये आ गया। ठीक है जी, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 558000/18। अब हमें याद है 18 थी 54, 3 बचा, एक 18 कम 18, 000, यानी जो टोटल वोटर्स थे, टोटल वोट्स थी, सॉरी, वो थी 31,000।
ये था आपका ट्री मेथड से। इसे हम शॉर्ट में भी कर सकते थे और अभी लॉन्ग में मैंने इसलिए किया ताकि अच्छे से हम समझ सकें।